सरकार ने एक परिवहन विभाग में एक नियम निकाला है, एक आदेश दिया है कि जिस गाड़ी पर जात शब्द लिखा हो, मान लीजिए जैसे जाट हो या वर्मा हो या खान हो, जो भी उनकी गाड़ी जब्त कर दी जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए। तो ये तो बहुत अच्छा है सरकार की नीति, जो कि जातवादी को समाप्त करता है, जातवादी को ख़त्म करना। ये तो अच्छी बात है और अच्छा काम है जो सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन जात शब्द, जात प्रमाण पत्र ही समाप्त कर दिया जाए। जात नेम प्लेट जो लगाते हैं अधिकारी कर्मचारी, उस पर हटा दिया जाए और जात प्रमाण पत्र की सेवा ही समाप्त कर दी जाए और गरीब अमीर की दो जात बनाई जाए। सर्वेक्षण कराया जाए, जो गरीब में आते हैं उनका गरीब में और जो अमीर में आते हैं उनका अमीर में। इसी प्रकार से अगर आरक्षण दे दिया जाए और हर 5 साल के बाद सर्वे किया जाए, हर 5 साल के बाद सर्वे किया जाए, जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाए उनका आरक्षण समाप्त ये होना चाहिए। सिर्फ गाड़ी से जात शब्द हटा देने से जातवाद का नहीं खत्म होगा। और सभी राजनीतिक पार्टियों में है, ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण वर्ग बनाया गया है और पिछड़ा वर्ग बनाया गया है। तो ये तमाम जात पात के जो बोधन हैं इनको समाप्त कर देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में भी है कि विश्वकर्मा समाज की मीटिंग है, आज ब्राह्मण समाज की मीटिंग है, फिर जात पात कहाँ खत्म होता है? जात पात तो ही उत्पत्त होता है। ये जात पात का बोधन ही समाप्त कर देना चाहिए, तब जाके जात पात समाप्त होगा। दूसरी बात, वो पंचायत में जो है, पंचायत चुनाव 31 मार्च तक संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि पंचायतें गठन हो जाएंगी। इसका तात्पर्य होता है कि शुरू मार्च में चुनाव कर लिए जाए, शुरू मार्च में चुनाव कर दिया जाए। और सूत्र तो बताते हैं कि फरवरी से ही चुनाव की प्रक्रिया चालू है। पहला चरण फरवरी में है, फिर 9 फरवरी को है, फिर 28 फरवरी 2 मार्च का चौथा चरण है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं और ये हो भी सकता है सरकार जल्द में चुनाव करना चाहती, नहीं तो आरक्षण अगर जारी कर दिया गया होता तो आज बड़ी समस्या पैदा होती। आज ही सब लोग चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाते और प्रभाव बनाते, पैसे खर्च होते, तमाम रुपया बढ़ता, तमाम भ्रष्टाचार बढ़ता। लेकिन सरकार ने जो आरक्षण वाली प्रक्रिया रोक रखे और कहा फरवरी के पहले सप्ताह में नहीं, पहले सप्ताह में अधिसूचना के साथ ही आरक्षण जारी, आरक्षण सूची। इससे स्थिति अभी कंट्रोल है गांव में। बहुत से प्रत्याशी हैं, उनका ये मनोबल बना है कि अभी हम चुनाव लड़ने को पाते हैं या नहीं, हमारा जात का जो वो हो सकता है कि नहीं, 80 होगी कि नहीं, या बैकवर्ड होगी कि नहीं। अगर बैकवर्ड है तो कहीं सामान हो जाएगी तो फलां आदमी वर्चस्व वाला है तो हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए लोग शांति बनाए हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया चल रही लेकिन लोग शांति बनाए हुए हैं। तो ये तो सराहनीय काम सरकार का है, जो बड़े कम समय में चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर रही है सरकार, बहुत कम में, यानी 1 महीने के अंदर पूरी चुनाव प्रक्रिया। दिसंबर आपका चल रहा है, पंचायत भंग है, जनवरी के आखिरी सप्ताह में आरक्षण सूची, अधिसूचना, उसके बाद नॉमिनेशन और मार्च के अंदर अंदर चुनाव। ये तो सरकार की बड़ी अच्छी है। तीसरी बात, सरकार ने, देखिए अमर उजाला ने छापा और पेपरों के, लेखपाल वरासत दर्ज करें, इसके लिए सख्त आदेश। तो अगर इसी तरह से और आदेश सख्त कर दिए जाएं, जैसे कि लेखपाल आज पता लगा कर हर गांव में ड्यूटी लगाए हुए हैं आरक्षण के, वो विरासत दर्ज के लिए, अगर इसी प्रकार और योजनाओं को और स्कीमों के लिए कर दिया जाए आदेश, सख्त सरकार आदेश कर दे तो उसका भी पालन हो। जैसा कि गुंडा माफियाओं के सरकार ने निर्णय लिया और धराशायी कर दिए गए मकान, उसमें कोई प्रभाव, कोई राजनीति नहीं काम आई, किसी की नेता की वो प्रभाव नहीं काम आया। तो इस प्रकार का सरकार हर विभाग में हर स्तर से आयुक्त हो जाए
कोई राजनीति नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं काम करेगा और जनता को न्याय मिलेगा। लेकिन जनता को न्याय मिलने के लिए देखिए एक जो चेक बाउंस के लिए नियम कानून बनाए गए, अब उसमें ये मैं दिखाता हूँ। देखिए 2016 का ये मामला है, 2016 का है। चेक काटा गाजियाबाद के गौरव उर्फ भंडारी कई नाम से जो मशहूर है, अम्बेडकर नगर न्यायालय में इसका मुकदमा भी चल रहा है। कुर्की तक का आदेश हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन गाजियाबाद का कुछ करने के लिए तैयार नहीं है और आज तक 4 साल से व्यक्ति घूम रहा और ऐसे ही थक कर लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए ये चेक है, ये देखिए चेक है, ये बाउंस हुआ सिंडिकेट बैंक का चेक है। ये गाड़ी की रसीद दिया था उसने, ये देखिए, ये देखिए। ये फिर दोबारा जब वहाँ से कुछ प्रभाव पड़ा तो फर्जी चेक फिर दूसरे नाम से दे दिया, ये भी फर्जी चेक। लेकिन आज तक पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करे। पुलिस तक वहाँ सूचना दी गई इसके बारे में, लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हुई। तो प्रशासन जब सख्ती करेगा तब जाकर कुछ होगा। न्यायालय ने तो कुर्की तक का आदेश काट दिया। 4 साल हो गया, बताइए उस आदमी का क्या होगा जिस आदमी का 1.5 लाख रुपया फंसा और वो न्यायालय में भी हाई कोर्ट से इसमें डायरेक्शन भी आया। तो मान लीजिए डायरेक्शन में न्यायालय ने तो कार्रवाई चालू की, प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन आज तक उसको न पकड़ पाया था, उसकी कार्रवाई हुई। जबकि इसी दिसंबर में कुर्की का आदेश है, 14 जनवरी की तारीख है, अकबर न्यायालय फास्ट ट्रैक में। लेकिन क्या हुआ, तो शासन जब टाइट होगा और संज्ञान में लेकर अधिक होगा, जिस तरह से आज किसानों के लिए सरकार अधिक है। आज 34 दिन हो गए किसान आंदोलन के, दिल्ली घेरे हुए, हाईवे पर जाम लगाया हुआ है, ठंडी में पड़े हुए, वहीं बैठे, वहीं खाना, वहीं सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार अधिक है, कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा के खिलाफ भी, हरियाणा सरकार के खिलाफ भी अल्टीमेटम है सरकार का, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, टसमस नहीं हो रहा। और यहाँ तक कि किसानों ने पूरे देश में छेड़ने के लिए आंदोलन कहा और बिहार तक, महाराष्ट्र तक सभी किसान नेताओं ने संपर्क साधा। और जब पूरे देश में स्थिति पैदा होगी तो क्या दशा होगी? ये सरकार अधिक क्या दशा होगी? अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? कोरोना वायरस से तो अर्थव्यवस्था गिरकर जीडीपी कितनी नीचे चली, बेरोजगारी कितना बढ़ गई। लेकिन फिर क्या हाल होगा जब किसानों का आंदोलन इस तरह जारी रहेगा और आज अरबों रुपए का दिल्ली जो सरकार का फिर सरकार अडिग है तो सरकार को हर दिशा में अडिग होना चाहिए। आज सारी व्यवस्था सारी सब सही हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, कोई अनियमितता नहीं बरतेगा, प्रशासन नहीं अनियमितता बरतेगा, कोई प्रशासन नहीं अनियमितता बरतेगा। अब देखिए नीतीश कुमार पलटी मारने के चक्कर में है, उन्होंने सीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आप क्या करेंगे? वो मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, आरजेडी से मिल सकते हैं। आरजेडी ने तो उनको यहाँ तक कह दिया कि आप प्रधानमंत्री लायक हैं, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं आप जैसा है, आप चलिए दिल्ली की राजनीति करिए। इसका क्या संकेत है? संकेत है कि हाँ आप हाथ मिलाइए मुख्यमंत्री को, का कहना है कि हमको मुक्ति दीजिए, आप दिल्ली की राजनीति करिए हम आपके साथ, और विपक्ष में कोई नेता नहीं, हम लोग विपक्ष का आपको नेता मानते, तो सरकार डगमगा सकती है। अगर इस प्रकार से सरकार डगमगाएगी, अरुणाचल में भाजपा ने तोड़ा, जेडीयू के 6 विधायकों को ये गुस्सा होगा, उनकी इसके अंदर है गुस्सा, उनको भी सकते। इस तरीके से अर्थव्यवस्था इसी तरीके से चमड़ा है। जब चुनाव हो के 5 साल सरकार सही तरीके से नहीं चल पाती, हेरा फेरी होती है, कितना बड़ा इसी प्रकार से सब होता है। तो यही सारी समस्या है।